आनंद मोहन जेल चला जाएगा। और इस बार मैं ये भी करूँ आपके चैनल पर कि इस बार सहरसा जेल नहीं जाएगा, इस बार दिल्ली के तिहाड़ जेल जाएगा। सीधे दिल्ली। सीधे दिल्ली मैं भिजवाऊंगा ना। जिस तरह शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेज दिया था और तिहाड़ में शहाबुद्दीन की सारी हेकड़ी निकल गई थी, उसी तरह आनंद मोहन को भी तिहाड़ जेल भेजा जाएगा और तिहाड़ में इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। भौकाल बनाया हुआ है, भौकाल उसने टाइट रखा है कि मैं तो राजपूत का नेता हूँ और मेरे कहने पर राजपूत वोट इधर से उधर हो जाएंगे। और शायद उसी मतलब इम्प्रेशन की वजह से वैसी एक धारणा बन गई है, जो शायद गलत है। एक धारणा बन गई है कि भाई इसके पॉकेट में राजपूत वोट बैंक है, और उसी धारणा के तहत पलटू राम ने इसे जेल से बाहर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। अब बिहार सरकार ने 4-5 दिन पहले जो जवाब मांगा है, उसमें जो खबरें आ रही हैं मीडिया में, उसे बिहार सरकार ने कहा है कि आनंद मोहन एक साहित्यकार हैं और उन्होंने जेल के अंदर 3-3 किताबें लिख दी। अब बताइए, ये तो माथा पिटने वाली बात हो गई। तो साहित्यकारों की चर्चा होती थी तो हम लोग प्रेमचंद की चर्चा सुनते थे, शरद चंद्र की चर्चा सुनते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर की। अब आनंद मोहन साहित्यकार हैं, ये दिन देखना पड़ गया। आनंद मोहन ने क्या लिखा है मुझे तो नहीं मालूम। यदि कुछ लिखा भी होगा तो कचरा ही लिखा होगा। आनंद मोहन कौन लेखक है? वो तो गुंडा मवाली है, कचरा ही लिखा होगा। क्या आनंद मोहन के अच्छा कुछ लिख देने से कृष्णैया का जो उन्होंने खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर, क्या उनका ये अपराध खत्म हो जाएगा? तो ये तो अप्रासंगिक चीज़ है कि उन्होंने किताबें लिखी। अगर ऐसा है तो जितने भी पॉकेटमार हैं जेल में, सब शेर और शायरी शुरू कर देंगे कि हमें भी छोड़ा जाए, मैं भी शायर हूँ। तब क्या करेगी बिहार सरकार? आनंद मोहन ने किताबें लिखी भी होंगी तो उसको पढ़ा किसने होगा? लवली आनंद ने पढ़ा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बाहुबली आनंद मोहन के नाम लगातार चर्चा में था उस समय जब वो जेल से बाहर आ रहे थे। जी हां, बिहार सरकार उनको जेल से बाहर लाने के लिए कारादत्तक नियम में संशोधन भी की थी। बहुत सारे राजनीतिक एजेंडा भी चलाया गया था। आनंद मोहन पूरे जिले में घूम घूम कर कई तरह के बातें भी बोल रहे थे। महागठबंधन की तरफ से बोल रहे थे, नीतीश कुमार की तरफ से बोल रहे थे, और टारगेट पर भाजपा थी। लेकिन आनंद मोहन का पूरा मामला डीएमजी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद से मामला कुछ ठंडा पड़ गया है। लेकिन क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है उसका तो कोई खास अपडेट नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें रखी है उसके मुताबिक आनंद मोहन को साहित्यकार बताया गया है और मामला है 3 किताब लिखने का। और आज इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं, जो लगातार आनंद मोहन की रिहाई को लेकर विरोध कर रहे थे, विरोध जता रहे थे। आज हम उनसे जानेंगे कि बिहार सरकार ने कितना कुछ इस मामले पर कहा है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका जी। धन्यवाद आपका जी। आनंद मोहन को अपने बिहार सरकार साहित्यकार बता दिया है, बड़ा लेखक बता दिया है। बड़े बड़े लेखक भी अब शायद आप ही बोल दीजिए। अब मैं क्या कहूँ इस पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रोना है कि हंसना है कि अब आनंद मोहन भी साहित्यकार बन गया। पहले मैं दर्शकों को संक्षेप में पूरा मामला बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि 1994 में आनंद मोहन ने गोपालगंज के जिलाधिकारी का खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आनंद मोहन उम्र कैद काट रहा था। अब इस साल अप्रैल महीने में बिहार सरकार ने आनंद मोहन को वक्त के पहले जेल से छोड़ दिया और उसके लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया गया। तो जो कृष्णैया साहब की वाइफ है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं और उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी है। अब 8 अगस्त को अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। अब बिहार सरकार ने 4-5 दिन पहले जो जवाब मांगा है, उसमें जो खबरें आ रही हैं मीडिया में, उसे बिहार सरकार ने कहा है कि आनंद मोहन एक साहित्यकार हैं और उन्होंने जेल के अंदर 3-3 किताबें लिख दी। अब बताइए, ये तो माथा पिटने वाली बात हो गई है ना। अब तक तो साहित्यकारों की चर्चा होती थी तो हम लोग प्रेमचंद की चर्चा सुनते थे, शरद चंद्र की चर्चा सुनते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर की। अब आनंद मोहन साहित्यकार हैं, ये दिन देखना पड़ गया। देखिए, इसमें कुछ बातें मैं दर्शकों को बताता हूँ। पहली बात कि आनंद मोहन ने क्या लिखा है मुझे तो नहीं मालूम। यदि कुछ लिखा भी होगा तो कचरा ही लिखा होगा। आनंद मोहन कौन लेखक है? वो तो गुंडा मवाली है, कचरा ही लिखा होगा। और पैसे वाला है, बाहुबली है, तो कचरा भी लिखिएगा तो कोई ना कोई प्रकाशक छाप ही देगा, आपको पैसा ले ही कर छाप देगा। और यदि आनंद मोहन ने किताबें लिखी भी होंगी तो उसको पढ़ा किसने होगा? लवली आनंद ने पढ़ा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या हो सकता है उसने भी नहीं पढ़ा हो। तो वो तो कचरा साहित्य है, उस पर तो कुछ कहना ही नहीं। अगर 1 मिनट के लिए ये बात मान भी लिया जाए कि उन्होंने कुछ अच्छा ही लिख दिया, तो क्या इससे कृष्णैया की हत्या का पाप धुल जाएगा? क्या आनंद मोहन के अच्छा कुछ लिख देने से कृष्णैया का जो उन्होंने खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर, क्या उनका ये अपराध खत्म हो जाएगा? तो ये तो अप्रासंगिक चीज़ है कि उन्होंने किताबें लिखी। अगर ऐसा है तो जितने भी पॉकेटमार हैं जेल में, सब शेर और शायरी शुरू कर देंगे कि हमें भी छोड़ा जाए, मैं भी शायर हूँ। तब क्या करेगी बिहार सरकार? तो ये सब बहुत मतलब बिहार सरकार ने अपनी समझिए फजीहत करवा ली है सुप्रीम कोर्ट में जी।
आप लगातार आनंद मोहन की रिहाई के लेकर लगातार खिलाफत में थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार जिस तरीके से उनको रिहा करने के लिए अपनी मंशा को दर्शाई है, अब आपको क्या लगता है सरकार का ये कदम सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है अगला? देखिए, पलटू राम की गर्दन बुरी तरह फंस गई है सुप्रीम कोर्ट में। पलटू राम ने तो आनंद मोहन को इसलिए छुड़ा दिया था क्योंकि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। हमारे मुख्यमंत्री अक्सर ये डायलॉग मारते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, लेकिन काम इसका ठीक उल्टा करते हैं। अब इनको दिमाग में ये आ गया नीतीश कुमार के कि भाई आनंद मोहन को जेल से छोड़ देने पर राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी, तो उन्होंने जेल मैनुअल को बदल के उसको जेल से छुड़वा दिया। अब पूरे देश में हंगामा हो गया और कृष्णैया साहब की पत्नी खुद चली गई है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो जो जितनी मेरी समझ है, पूरी उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की रिहाई को रद्द कर देगा। वो आपको क्या लगता है कि आनंद मोहन सचमुच में राजपूतों का नेता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है ना। मेरे भी बहुत सारे राजपूत दोस्त हैं, शरीफ राजपूत जो है उनसे दोस्ती है, और मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, उसने एक ऐसा मतलब ये बनाया हुआ है, हाँ, भौकाल बनाया हुआ है। भौकाल उसने टाइट रखा है कि मैं तो राजपूत का नेता हूँ और मेरे कहने पर राजपूत वोट इधर से उधर हो जाएंगे, और शायद उसी मतलब इम्प्रेशन की वजह से वैसी एक धारणा बन गई है जो शायद गलत है। एक धारणा बन गई है कि भाई इसके पॉकेट में राजपूत वोट बैंक है, और उसी धारणा के तहत पलटू राम ने इसे जेल से बाहर किया। रैली भी करने वाले हैं गांधी मैदान में, है ना। उसके पहले तो नवंबर में तो अभी देर है, उसके पहले तो अगस्त में आनंद मोहन जेल चला जाएगा। और इस बार मैं ये भी करूँ आपके चैनल पर कि इस बार सहरसा जेल नहीं जाएगा, इस बार दिल्ली के तिहाड़ जेल जाएगा। सीधे दिल्ली मैं भिजवाऊंगा ना, है ना, मैं भिजवाऊंगा। सहरसा जेल को तो आनंद मोहन ने मजाक बना के रख दिया है ना। वहाँ तो जेल में बिल्कुल इसकी रंगदारी चलती है और जेलर दुबका रहता है, क्योंकि सबको पता है कि मुख्यमंत्री का लंगोटिया यार है। तो वहाँ तो इसने मतलब जेल को मजाक बना के रखा है। सहरसा उसका गृह जिला है। लेकिन जिस तरह शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेज दिया था और तिहाड़ में शहाबुद्दीन की सारी हेकड़ी निकल गई थी, उसी तरह आनंद मोहन को भी तिहाड़ जेल भेजा जाएगा और तिहाड़ में इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। यानी आपको क्या लग रहा है कि आनंद मोहन इतना दिन जेल में रहने के बाद भी अपने हेकड़ी को ख़त्म नहीं कर पाया? अभी भी हेकड़ी मौजूद है, रॉब जिंदा है। आप देख रहे हैं ना, ऐसे जेल से बाहर निकला है, लगता है कि नेल्सन मंडेला जेल से निकले हों। और पहले तो इसकी मतलब ये योजना थी कि जिस दिन जेल से बाहर आया 27 अप्रैल को शायद, उस दिन सहरसा में एक रोड शो करने की योजना थी, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकलता और एकदम खुली जीप में हाथ हिलाते हुए निकलता आनंद मोहन। वो तो हम लोगों ने हंगामा कर दिया, तब इसको पटना से आदेश गया कि भाई सब रोड शो सब ख़त्म करो, बहुत हंगामा हो गया है ना। तो ये लोग तो देखिए बेशरम लोग होते हैं ना, कहते हैं चोरी और सीना जोड़ी, तो खून भी कर देंगे और उसके बाद हीरो भी बनेंगे। शर्म हया तो है नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि इनका मतलब शर्तिया इलाज कर देगा जी। तो बिल्कुल आनंद मोहन को बिहार सरकार ने शहीद कर बता दी है। जैसा कि अभी आपने आईपीएस जो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास उनको सुन रहे थे, लेकिन सवाल है कि जिस तरीके का कारनामा आनंद मोहन का पीछे रहा है, राजनीति के साथ साथ जो आरोप लगे हैं, तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया का हत्याकांड का आरोप, जैसा कि अभी आपने सुना है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास बोल भी रहे थे, क्या ये सारे आरोप खत्म हो जाएंगे? क्या ये दाग, ये धब्बा धुल जाएगा? इन तमाम सवाल को लेकर बिहार सरकार ने जो अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट को बताई है, उस पर ज़रूर आप गौर कीजिएगा। ज़रूर आप क्या रखते हैं राय, हमें ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।